बाइबल में जक्कई नामक एक व्यक्ति है जो हाइट में शॉर्ट है, अर्थात वो एक नाटा व्यक्ति है और वो कर वसूलने का काम वो करता था। एक दिन उसने अपने मन में ठाना कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। ऐसा कोई भी नहीं हुआ होगा 2000 साल पहले जो यीशु मसीह की चर्चा को ना सुने। हर एक ने यीशु मसीह के बारे में 2000 साल पहले सुना जब यीशु मसीह धरती पर थे, और जक्कई ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा। और जक्कई शायद जिस ऑफिस में वो काम करता था, वो टैक्स लेने का काम करता था, उसी ऑफिस से शायद एक दिन यीशु मसीह गुजर रहे होंगे, ऑफिस के रास्ते से गुजर रहे होंगे। और हम जानते हैं कि जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाता उसके चारों तरफ एक भीड़ हमेशा चलता, और उसने बाहर शायद भीड़ की आवाज़ सुनी होगी कि बाहर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है। उसने शायद किसी से सुना होगा कि यीशु मसीह यहाँ से गुजर रहे हैं, और उसी समय जक्कई निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। अब भीड़ के कारण जक्कई यीशु मसीह को देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जक्कई नाटा व्यक्ति था, पर उसके अंदर, उसके हृदय में एक ऐसा तीव्र इच्छा जो जागृत हुआ कि मैं यीशु मसीह को देखूंगा और ये भीड़ मुझे देखने नहीं दे रहा है। इसीलिए जक्कई ने तुरंत वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वो प्रभु यीशु मसीह को देखने लगा। और बाइबल सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जक्कई को नाम लेकर बुलाया कि हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। और यीशु मसीह जक्कई के साथ जक्कई के घर गए, पर वहां पर एक घटना घटा कि अचानक जक्कई प्रभु के सामने आकर कहा कि प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि मैं किसी का कुछ भी अन्याय से लिया हूँ वो भी मैं फिर देता हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हम लोग देख पाते हैं कि जक्कई अपना आधा संपत्ति कंगालों को दान कर दे रहा है। जक्कई अपना आधा संपत्ति, यहाँ तक कि उसने प्रभु के सामने ये स्वीकार किया कि प्रभु, यदि मैंने किसी का कुछ अन्याय पूर्वक ले लिया हो तो मैं 4 गुना लौटा देता हूँ। अचानक जक्कई के जीवन में ये परिवर्तन कैसे आ गया? कैसे जक्कई इतना दानवीर बन गया कि वो अपना आधा संपत्ति कंगालों को वो दान करने पर वो उतर आया और प्रभु के सामने ये कबूल कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं या यीशु मसीह हमसे मुलाकात करते हैं, तो यही परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में होता है। यही परिवर्तन एक व्यक्ति के जीवन में होता है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जक्कई तू पापी है, तूने अन्यायपूर्वक लोगों से संपत्ति इकट्ठा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा, वरन जक्कई स्वयं प्रभु के सामने खड़े होकर इन सारे बातों को कहने लगा कि प्रभु, मैं अपना आधा संपत्ति कंगालों को दान कर दे रहा हूँ, और यदि किसी के साथ मैं कुछ अन्याय पूर्वक मैंने लिया हूँ तो वो भी मैं 4 गुना वापस देता हूँ, 4 गुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शायद से जक्कई यीशु मसीह को अपने घर को लेकर जा रहे होंगे, उस समय शायद जक्कई के मन में एक ख्याल अचानक आया कि मैंने तो अपना नाम यीशु मसीह को नहीं बताया, यीशु मसीह मेरे नाम को कैसे जानते हैं? अगर ये मेरा नाम को जान सकते हैं तो मैंने आज तक जो किया वो भी वो अच्छी तरह से जानते होंगे, यही वो जानते होंगे। आज जक्कई ये समझ चुका था कि यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर हैं, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो उद्धार करता है। इसीलिए जक्कई बुद्धिमानी पूर्वक
वो अपना सारा गुनाह, सारा अपराध को प्रभु के सामने कबूल कर उसे त्यागने का फैसला किया और प्रभु का एक अनुयायी बन गया। आज यदि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों से बातें कर रहा है, तो मैं आज आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को जब आप मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, उसके सामने वो आप अपना सारा अपराधों को कबूल करें, क्योंकि वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। बाइबल यहाँ पर कहता है आज इस घर में उद्धार आया। जब जक्कई ने अपना सारा अपराध को मानकर त्याग दिया तो यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया। और यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया, और यीशु मसीह ने अंतिम में कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु मसीह का आने का मूल कारण इस पृथ्वी पर, इस पूरे पृथ्वी पर यीशु मसीह का आने का मूल कारण था कि वो खोए हुओं को ढूंढे और उनको उद्धार कराए। और उद्धार कराने के लिए यीशु मसीह ने किसी से ना तो सोना मांगा ना चांदी मांगा, पर यीशु मसीह ने खुद को कलवरी के क्रूस पर दे दिया और अपना लहू को बहाया, ताकि उसके क्रूस पर बलिदान हो जाने के कारण, उसके लहू बह जाने के कारण हम उद्धार को पाए। बाइबल कहता है कि यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आज जीवित परमेश्वर है। वो फिर से दोबारा आने वाला है, फिर से आने वाला है। परमेश्वर आज आपके लिए इंतजार कर रहा है, इसीलिए मन फिराकर उसके पास लौट आए और वो आपको उद्धार देंगे, वो आपको अपना बेटा अपना बेटी बना लेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे।